मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत में एक नई सभ्यता आया। जिस तरीके से बाढ़ के पानी में मोहनजोदारो के शहर डूब गया, पूरी तरह से धरती में मिल गया। उसके बाद उनके जो अंश विशेष थे सब समुंदर में लुप्त हो गए। उसके बाद बाहर से लोग आए और भारत में एक नई सभ्यता ने अपना जो है कमर कस लिया और मुंडी उठाया। उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक ही चला था। उसके बाद वैदिक सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक था। उन लोगों की मुख्य होती थी वेद। वो वेदों के आधार पर खुद को आर्य बताकर कई सारे गांव बना के वहीं अपना अस्तित्व शुरू किया और वहीं से शुरू हुआ था वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जहाँ एक शहरी योजनाबद्ध संपत्ति थी, वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण संपत्ति थी। यहाँ लोगों ने गांव बनवाए, खेती करवाए, पशुपालन की इसमें वृद्धि हुई थी। वैदिक काल में समाज और संस्कृति की व्यवस्था। उस समय ऋग्वेद नामक एक वेद लिखा गया, जिसमें ये लिखा गया था कि पितृसत्तात्मक था और परिवार की मूल इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया होता था, जिसको गृहपति कहा जाता था। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी जो पशुपालन पर आधारित थी। कृषि मुख्य व्यवसाय था, जिसमें जो फसलों का उत्पादन होता था, लोग कपास, ऊन और रेशम बने वस्त्र पहनते थे और गहनों का इस्तेमाल करते थे। समाज 4 वर्णों में बंट गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो विभाजित था, जो व्यवसाय पर आधारित था। शुरुआत में ये वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं थी और लोग एक दूसरे के साथ सहज में मिल के रहते थे। ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई करते थे, क्षत्रिय देश की सुरक्षा करते थे, जनता की रक्षा करते थे, और वैश्य जो है व्यापार करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और शूद्र जो है सेवा करते थे, मतलब फसल करते थे, घर बनाते थे, बहुत सारे शिल्प काम करते थे, मंदिर बनाते थे। लेकिन बाद में ये वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे छुआछूत में बदल गया। उस समय महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि पुरुष के साथ बैठ के समान पढ़ाई कर सकते थे, एक जैसे थे। लेकिन बाद में ये भी धीरे धीरे जो है छुआछूत में बढ़ गया और महिलाओं को सिर्फ घर के काम करने के लिए रखा गया, ऐसा बताया गया। वैदिक काल की शुरुआत में लोग प्राकृतिक शक्तियाँ की पूजा करते थे, जैसे इंद्रदेव, अग्निदेव, वायु, जल, धरती। उस समय कोई मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं था। बाद में लोगों ने मूर्ति पूजा और मंदिर बनाना शुरू किया और उसे कर्म के ऊपर आधारित करके पुनर्जन्म नाम का बात लोगों को बताया। वैदिक काल के शुरुआत दौर में शासन व्यवस्था जनजाति पर आधारित थी और मुखिया को राजन कहा जाता था, जो एक पूर्ण राजा भी नहीं था। उस समय समाज सुधार करने के लिए उन लोगों ने सभा और समिति जैसी जनजातीय परिषदों को महत्वपूर्ण भूमिका दी थी। वैदिक काल में गाय को बहुत ही महत्व दिया जाता था और उसे अष्टकर्णी भी कहा जाता था। युद्ध में भी उसका नाम रखा जाता था, गो या गाय। उस समय से खोज हुई थी ये शब्द। उसी काल में लोग संगीत, नृत्य और जुआ जैसे मनोरंजन गतिविधियों में संलग्न होते थे। वीणा, दुंदुभी और मृदंग जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता था। वैदिक काल में ही गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, हाथी और ऊंट जैसे विभिन्न पशुओं के बारे में उल्लेख किया गया। हालांकि इससे पहले भी जीव जंतु थी, लेकिन उस समय एजुकेशन नहीं था। ये लोग जो है संस्कृत भाषा लेके आए थे बाहर से और वहीं से लिखना शुरू हुआ था। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रारंभिक वैदिक काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। प्रारंभिक वैदिक काल बोले तो इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई, जो वैदिक साहित्य का प्रमुख हिस्सा है। ये एक ग्रामीण और अर्ध खानाबदोश समाज था। उत्तर वैदिक काल, इस अवधि के दौरान आर्यों ने पंजाब क्षेत्रों से गंगा में मैदानों की ओर विस्तार किया और लोहे के औजारों का उपयोग शुरू हुआ। समाज अवधि जटिल हुआ, जिसमें राज्यों और वर्णों का विकास हुआ और अन्य वेदों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई।
वैदिक सभ्यता के लाभों में स्थायी कृषि, नए शिल्पों का उदय और एक मजबूत राजनीतिक संरचना शामिल है, जबकि इसकी हानियों में जाति व्यवस्था का कठोर होना, महिलाओं की स्थिति में गिरावट और अंधविश्वास को बढ़ावा मिलना शामिल है। ये सभ्यता आधुनिक भारतीय संस्कृति की नींव थी, लेकिन इसने कई सामाजिक बुराइयां भी जन्म दिया। लोग अर्ध खानाबदोश जीवन से निकलकर स्थायी कृषि की ओर बढ़े, जिससे आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई। कृषि के अलावा लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ा और बढ़ईगिरी, चमड़े का काम और मिट्टी बर्तन जैसे नए शिल्पों का विकास हुआ। राजतंत्रात्मक प्रणाली और सभा समिति जैसे प्रशासनिक संस्थाओं का विकास हुआ, जो शासन के लिए महत्वपूर्ण थी। वेदों जैसे पवित्र ग्रंथों की रचना हुई और वैदिक शिक्षा में सर्वगुण व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया। वैदिक संस्कृति में सत्य, संतोष और आत्मविचार जैसे गुणों पर बल दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था और जातिगत असमानताएं बढ़ी, जिससे सामाजिक भेदभाव बढ़ा। महिलाओं को दंडनीय स्थिति और समाज में उनकी भूमिका में कमी आई। मूर्ति पूजा और अन्य अंधविश्वासों को बढ़ावा मिला। यज्ञ और अनुष्ठानों का महत्व बढ़ा, जिससे आम लोगों के लिए कठिनाई हुई। अंतर जनजातीय युद्ध और पशुधन की चोरी जैसे घटनाएं के कारण समाज में अशांति और अस्थिरता बढ़ी। वैदिक लोगों का विस्तार हुआ, जहां उनका सामना विभिन्न संस्कृतियों और लोगों से हुआ, लेकिन इसका पतन होने का भी मुख्य कारण इन्हीं लोगों की रूढ़िवादी सोच और भेदभाव, ऊंच नीच है। क्योंकि उस समय धीरे धीरे जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है समाज में आ चुके थे, और जिस तरीके से उन धर्मों ने अपना सर उठाया और लोगों को ज्ञान देना शुरू किया, उसी के साथ धीरे धीरे जो है इस धर्म का भी पतन हो गया। वैदिक काल के पतन होते ही एक नया काल शुरू हुआ, जब मौर्य साम्राज्य अपना सर उठा के सामने आया, और उसके बाद शुरू होता है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा। इसके बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपका धन्यवाद चाहेंगे वीडियो देखने के लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।